साल 2009 के जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे, तो कांग्रेस पार्टी ने अचानक राहुल गांधी को यूपीए का चेहरा बनाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। और यहां तक बात आ गई थी कि मनमोहन सिंह को रिपीट ना करके राहुल गांधी को यूपीए का सबसे बड़ा चेहरा बनाया जाएगा और उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन तब तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे, उन्होंने इस बात की जबरदस्त तरीके से खिलाफत की और तब जाकर सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर मनमोहन सिंह को ही दूसरी बार चुनना पड़ा। लेकिन एक बात तय हो गई थी कि कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है वो राहुल गांधी के हाथों में नजर आने लगा था। और इसी दौर में राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के भीतर बढ़ते हुए रुतबे और कद को देखकर, और जो उन दिनों राहुल गांधी देश भर में घूमकर प्रचार करते थे, जिसमें वे कहते थे कि मैं ओबीसी की बात करूंगा, मैं पिछड़ा वर्ग की बात करूंगा, आदिवासियों के हक की आवाज उठाऊंगा, राजनीति को बदलूंगा, नई राजनीति लाऊंगा। एक नेता थे इनोला, जो चौटाला की पार्टी थी, उसमें उन्होंने करीब 82 में राजनीति में कदम रखा था और हरियाणा के हिसार के रहने वाले थे। वो राहुल गांधी को सुनकर जबरदस्त तरीके से प्रभावित हो गए। इनके अगर मैं राजनीतिक कद की बात करूं तो ये 6 बार के विधायक हैं। ये 2 बार हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और 1 बार नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। राहुल गांधी से प्रभावित होकर साल 2009 में इन्होंने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 2009 में विधानसभा चुनाव में इन्होंने जीत भी हासिल कर ली। लेकिन 2009 के बाद से जब ये कांग्रेस पार्टी में भीतर पहुंचे और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर का स्ट्रक्चर देखा, तो इन्हें जो बातें बताई गई थी, जो बातें सुनाई गई थी, उन दोनों बातों में बहुत ज्यादा अंतर समझ में आया। हालांकि तब 2014 तक कांग्रेस का शासन था, यूपीए की सरकार थी, तो चीजें सामान्य थी। 2014 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार की विदाई हुई, राहुल गांधी विपक्ष में पहुंचे और तब भी वो कांग्रेस पार्टी को एक छत्र तरीके से लीड करने लगे और कई वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाने लगा। लेकिन तब भी संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी और वो कांग्रेस के लिए डटे रहे, ये सोचकर कि कांग्रेस के भीतर हम मेहनत करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, हरियाणा से लेकर देश भर में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगी कि कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई। कांग्रेस पार्टी एक परिवार हो गया है और एक परिवार में भी एक व्यक्ति पूरी देश भर की कांग्रेस पार्टी को चला रहा है। आखिरकार साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। लेकिन 2022 में उन्हें फिर से मनाया गया। 2019 में छोड़कर उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया और 19 में उन्हें फिर से मनाया गया, 22 में, कि आप आ जाइए, चुनाव आने वाले हैं 2024 में विधानसभा के, तो आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी। उनको मनाने के बाद वो दोबारा 22 में कांग्रेस पार्टी में जाते हैं। संपत सिंह को 2024 में कहा गया कि आपको विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर उनको टिकट देने से इंकार कर दिया जाता है। अब इसकी वजह क्या थी? वो निकल कर आई थी कि हरियाणा चुनाव में जबरदस्त तरीके से टिकटों की चोरी हुई, टिकटें बेची गई और इसे लेकर ही आखिरकार जो हार का ठीकरा था, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने हाईकमान पर ठोक दिया। 2 जगह, एक हुड्डा परिवार और दूसरा कांग्रेस का गांधी परिवार। आज मैं ये तमाम बातें आपको क्यों सुना रहा हूं, 2009 से लेकर 19 की, 22 की, 24 की, क्योंकि अब संपत सिंह, जिन्होंने साल 2009 में राहुल गांधी से प्रभावित होकर इनोला का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़ा था, आखिरकार अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ा, उन्होंने एक धमाका किया है। और यह धमाका किस वक्त हुआ है? जब राहुल गांधी हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी का दावा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हरियाणा में हम चुनाव कांग्रेस पार्टी की गिरी हुई हालत के कारण नहीं हारे, बल्कि हम हरियाणा में चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि वहां वोट चोरी हुई थी। उस वक्त संपत सिंह कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की वजह बता रहे हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। और इस त्याग पत्र में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तमाम खामियों को गिनाया और जिस एक लाइन को उन्होंने अंडरलाइन किया है, बोल्ड किया है, जिस एक लाइन पर उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी का देश भर में
ध्यान खींचने की कोशिश की है, प्रयास किया है। उन्होंने एक शब्द कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस पार्टी नहीं रही, बल्कि कांग्रेस पार्टी को एक परिवार का एक व्यक्ति चला रहा है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में साफ तौर पर कहा है, उनका एक बयान भी आया कि मुझे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे या दूसरे नेता हैं, उनसे कोई भी मुझे तकलीफ नहीं है। मुझे सिर्फ तकलीफ है तो एक व्यक्ति से, और वो राहुल गांधी है। और जो अब उन्होंने खुलासा किया इसके बाद, वो मुझे लगता है कि मैं भाजपा के लोगों से नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा कि अगर ये वीडियो आप तक आ रहा है तो मुझे सुनिए, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है ये। संपत सिंह कहते हैं कि मैंने राहुल गांधी से एक बार नहीं, सैकड़ों बार मुलाकात करने की कोशिश की। राहुल गांधी को मैंने फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम, ईमेल, हर तरीके से फैक्स, उनसे संपर्क करने की कोशिश की। अगर संपत सिंह के शब्दों में मैं कहूं तो उन्होंने गिड़गिड़ाया तक राहुल गांधी से कि मुझे मिलने का समय दे दीजिए। ये कहानी मैं बता रहा हूं 2009 से 2019 के 20 तक की है। वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी में कुछ परिवर्तन हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को मजबूत बनाया जाए, लेकिन राहुल गांधी के सामने तमाम बार गिड़गिड़ाने के बावजूद उन्होंने संपत सिंह को मिलने का समय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? संपत सिंह कहते हैं कि शायद मेरा कद उतना बड़ा नहीं है। लेकिन कद का अगर देखा जाए तो 6 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, 1 बार के नेता प्रतिपक्ष, लेकिन राहुल गांधी ने एक सुध नहीं ली। और यह पहली बार नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर किसी नेता ने ऐसा खुलासा किया है राहुल गांधी को लेकर। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद साफ शब्दों में बताया था कि कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेताओं की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है वरिष्ठ नेताओं की। राहुल गांधी उन्हें अपमानित करते हैं। राहुल गांधी उन्हें अपने घर के नौकर, घर के ड्राइवर, घर के बावर्ची की तरह मानते हैं कि जो मैं कह दूं बस उस पर आपको अमल करना है, दूसरी आपको कोई बात नहीं कहनी है। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने बताया था कि जब वो असम के कुछ नेताओं के साथ राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे थे, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे 16 से पहले, तो राहुल गांधी अपने कुत्ते पिड्डी को बिस्किट खिला रहे थे। बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप कभी सुनिएगा, हिमंता बिस्वा शर्मा की जुबानी। और उसी प्लेट को राहुल गांधी ने कांग्रेस के तमाम नेताओं के सामने रख दिया। कुछ नेताओं ने खाई, मजबूरी थी, मना कैसे कर सकते थे, लेकिन हिमंता ने वो बिस्किट नहीं खाई और उसके बाद ही उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। राहुल गांधी आज कहते हैं कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को बब्बर शेर बनाएंगे, लेकिन अंदर क्या होता है? अंदर यह तस्वीर आती है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता, मंत्री जो भी राहुल गांधी की चमचागिरी दिल लगाकर नहीं कर पाता है, उसको राहुल गांधी भीगी बिल्ली बना देते हैं। अब आप एक सीक्वेंस समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। पी चिदम्बरम, हाल ही में उन्होंने गांधी परिवार को निशाने पर लिया। उन्होंने इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक गलती करार दी। इसके बाद उन्होंने 26/11 के दौरान यूपीए सरकार का पाकिस्तान पर हमला ना करने का फैसला, अमेरिका का दबाव, इस पर खुलासा किया। फिर आ जाइए आप शशि थरूर का। शशि थरूर ने हाल ही में कहा कि भाई गांधी परिवार ही वो जनक है भारत में जिसने परिवारवाद की राजनीति का बीज बोया। और अब संपत सिंह, यानी कि एक के बाद एक गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस नेता खुलासे कर रहे हैं। टारगेट कांग्रेस का कोई और नेता नहीं है, सिर्फ गांधी परिवार है। दो बातें साबित होती हैं। एक, कांग्रेस पार्टी के भीतर अब कोई लोकतंत्र नहीं रह गया, कोई संविधान नहीं रह गया है, और मात्र एक व्यक्ति पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर तानाशाही कर रहा है, जिस तानाशाही में कांग्रेस के तमाम पुराने नेता चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई पार्टी के भीतर सिसक सिसक के रो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आज भी मुझे याद है, राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को साइडलाइन कर दिया, चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया। सोनिया फोन करके बोलती हैं आई एम सो सॉरी कैप्टन, यानी सोनिया की भी नहीं चलती है। इस कदर राहुल गांधी अपनी तानाशाही को कांग्रेस पार्टी के भीतर चला रहे हैं। और अब जो संपत सिंह ने खुलासा किया है, यह खुलासा कांग्रेस का सिर्फ राहुल गांधी को लेकर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि एक परिवार की ही जो मतलब इनकी चमचागिरी करता है, जैसे हुड्डा परिवार, उन्होंने कहा शैलजा सिंह को अपमानित किया गया। जो शैलजा सिंह
पूरे हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक्स फैक्टर हो सकती थी। उन शैलजा सिंह को, दलित नेता को कांग्रेस ने साइडलाइन करके रखा। क्यों? क्योंकि वो गांधी परिवार के सामने जी हुजूरी नहीं कर पाती हैं। सचिन पायलट भाई एक कद के नेता हैं, गांधी परिवार के सामने जाके ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, अपनी राजनीति करते हैं, साइडलाइन है। डीके शिव कुमार लड़ाई लड़ रहे हैं, चमचागिरी की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। यह कांग्रेस पार्टी की रीत है। अगर आपको कांग्रेस पार्टी में कुछ चाहिए तो आपको अपना सब कुछ त्याग कर गांधी परिवार के सामने उनका एक सबसे विश्वास पात्र, भरोसेमंद सिपाही बनना होता है। और अगर आपकी सेवा से गांधी परिवार खुश हो जाता है तो आपको फिर सीधे वो मुख्यमंत्री भी बना देता है। उदाहरण कमलनाथ। मध्य प्रदेश में 2018 में सिंधिया के नेतृत्व में सरकार आती है कांग्रेस की, मुख्यमंत्री बन जाते हैं कमलनाथ। अशोक गहलोत पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में वापसी हुई, सत्ता में मुख्यमंत्री बन गए गहलोत। डीके शिव कुमार उनके नेतृत्व में कर्नाटक में सरकार बनी, मुख्यमंत्री बन गए सिद्धारमैया। प्रतिभा कुमार हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की लेगेसी को उन्होंने आगे बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी की वापसी कराई, मुख्यमंत्री बन गए सुखविंदर सिंह सुक्खू। तमाम राज्यों में यही कहानी है। वो तो बिहार में भी नहीं चाहते थे कि तेजस्वी सीएम का चेहरा हो। राहुल चाहते थे कि सीएम का चेहरा हमारी पार्टी तय करेगी और हम एक ऐसे पपेट को बनाएंगे जो हमारे कहने पर खड़ा हो, हमारे कहने पर बैठ जाए। तो ये जो खुलासा किया है संपत सिंह ने, इस खुलासे ने राहुल गांधी के असली चेहरे और कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे एक महातांडव का पूरा एक काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। और यह भी साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में गांधी परिवार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से जो बम राहुल गांधी फोड़ते हैं ना, हाइड्रोजन, परमाणु, एटम, उससे भी बड़ा धमाका होने वाला है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।